जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप सभी भक्तों को ठाकुर जी की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप यह जान पाएंगे, आप यह समझ पाएंगे कि ठाकुर जी कैसे लोगों की सेवा पूजा स्वीकार करते हैं, ठाकुर जी किन लोगों की भक्ति को स्वीकार करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। उनकी पत्नी थी, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। वह ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, लेकिन उनके घर में इतनी निर्धनता थी, इतने गरीब थे वह कि उनके घर में एक ही समय भोजन बनता था और वही तीनों टाइम यानी कि शाम तक वही भोजन खाया जाता था। इतनी सामग्री ही नहीं जुटा पाते थे, इतना राशन ही नहीं होता था कि वह शाम को दोबारा भोजन बना सके। एक बार उसके घर में उसका कोई एक मित्र आया जो कि बहुत पैसे वाला था। जब वह उसके घर आया तो उसके घर की हालत देखी तो उससे पूछा कि और भैया सब ठीक ठाक हैं? बोले हाँ सब ठीक हैं। बोला तुम्हारे दिन सुधर गए कि नहीं? बोले नहीं, सब वैसे ही हैं। क्या करें, सब भगवान की मर्जी है। एक टाइम भोजन बनता है, वही शाम तक सब खाते हैं, उसी से शाम तक गुजर बसर होता है। बोले अच्छा, कि तुम पूजा पाठ करते हो कि नहीं करते हो? बोले हाँ करता हूँ पूजा। बोले किसकी करते हो? बोले ठाकुर जी की करता हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करता हूँ। जैसे ही उसके मित्र ने यह सुना कि वह लड्डू गोपाल की सेवा करता है, वह हंसने लगा। बोला अच्छा, इनकी सेवा करते हो? अरे तुम इनकी सेवा करते हो? ये भी बेचारे जब पूतना इनको मारने आई थी, स्तनों में विष पिलाने आई थी, तब ये शंकर जी से प्रार्थना कर रहे थे। शंकर भगवान से मदद मांग रहे थे कि मेरे बदले में विष तुम पी लो। अब जरा सोचो, तुम जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, वो तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा? जो भी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वह हमेशा निर्धन ही रहते हैं, गरीब ही रहते हैं। इनसे अच्छे और इनसे बड़े शंकर जी हैं। तुम शंकर जी को ले आओ और उनकी सेवा पूजा करो। अब वो बेचारा दुख का मारा था, इतना निर्धन था, वह सोचता था कैसे भी करके मेरी गरीबी दूर हो जाए। जो लोग उसे जो कुछ भी बता देते वह वही करने के लिए तैयार हो जाता। अब वह व्यक्ति अपने दोस्त की बात मानकर, उसकी बात पर विश्वास करके घर में शंकर जी का श्री विग्रह ले आया। जब वह अपने घर में शंकर जी को ले आया, इसके बाद उसने क्या किया कि लड्डू गोपाल को उठा करके एक टेबल पर दूर रख दिया कि आज से तुम यहीं बैठो, अब तुम्हारी सेवा पूजा बंद। अब तुम्हारी सेवा हो गई, तुमने तो मेरे लिए कुछ किया नहीं, अब हम शंकर जी की सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। अब उसने शंकर जी की पूजा शुरू कर दी, उनकी सेवा शुरू कर दी। अब वह खूब शंकर जी की सेवा पूजा करता, कहीं धतूरे लाता, बेलपत्र लाता, भांग लाता, समी पत्र लाता और सब अर्पित करता, अभिषेक करता और उनका पूजा पाठ करता और राधे कृष्ण का जाप छोड़ करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। अब शंकर जी की पूजा करते करते उसे लगभग 10-15 दिन बीत गए। एक दिन वह व्यक्ति ऐसे ही पूजा पाठ कर रहा था। उसने भगवान शंकर के सामने धूप बत्ती लगाई, उनका सुंदर जल से अभिषेक किया, भांग धतूरे आदि अर्पित किए और वहीं शंकर जी के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा जो धूप बत्ती का धुआं था वह लड्डू गोपाल के पास जा रहा था, ठाकुर जी के पास जा रहा था। अब भाई वो तो धुआं है, वो तो कहीं भी जा सकता है। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा कि लड्डू गोपाल के चारों तरफ धुआं ही धुआं है, अब वह व्यक्ति गुस्से में उठकर लड्डू गोपाल के पास जाता है और उनसे कहता है कि देखो ठाकुर जी, इतने दिनों से मैं तुम्हारी सेवा पूजा करता था, तब तो तुमने मेरी नहीं सुनी। अब जब मैं दूसरे भगवान की पूजा करने लगा तो तुम्हें जलन हो रही है और तुम जलन के मारे, चिढ़ के मारे दूसरे की धूप बत्ती को सूंघ रहे हो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हें यहाँ सामने बैठने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उठाकर अलमारी में बंद कर देता हूँ। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने ठाकुर जी को इस भाव से उठाया, ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। जैसे ही उसने देखा कि मोर मुकुटधारी उसके सामने खड़े हैं, वह उनके चरणों में गिर पड़ा और आंखों से अश्रुधार बहने लगी और कहने लगा कि ठाकुर जी, तुमने मेरी आज तक प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं की? आपने मुझे आज तक दर्शन क्यों नहीं दिए? और शंकर भगवान के आते ही आज मुझे दर्शन कैसे हो गए? तो ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले कि ये भावना अपने मन से निकाल दे कि मुझ में और शंकर जी में कोई फर्क है, मुझ में और शंकर जी में कोई भेद नहीं है और शंकर जी यहाँ आए इसलिए भी मैंने तुझे दर्शन नहीं दिए हैं। तो वह व्यक्ति बोला अच्छा, तो फिर क्यों दिए हैं दर्शन? अब ठाकुर जी बोले कि देख, कल तक तुझे यहाँ नहीं लगता था कि मेरी नाक सूंघती भी है, कल तक तू यहाँ नहीं सोचता था कि मैं भी यहाँ पर विराजित हूँ, कल तक तो तू मुझे सिर्फ मूर्ति समझता था और आज तेरे मन में यह भाव आया कि मैं साक्षात हूँ, मैं भोजन भी ग्रहण कर सकता हूँ और यह अगरबत्ती मैं भी सूंघ सकता हूँ। ठाकुर जी बोले कि जब तेरे हृदय में यह भाव आया कि मैं साक्षात हूँ तो मैं भी क्यों पीछे हटूं, इसीलिए मैं भी प्रकट हो गया। जब तक तूने मुझे मूर्ति समझा
तब तक मैं मूर्ति था। आज तूने मुझे साक्षात समझा तो आज मैं तेरे घर पे साक्षात विराजित हूँ। और इसीलिए ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप चैतन्य है। उनमें हमेशा यही भाव रखो कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात है। दोस्तों, जब हम सभी ठाकुर जी के मंदिर जाते हैं तो हमारे अंदर ये भाव रहता है कि ये ठाकुर जी, इनके सामने चमड़े की कोई चीज नहीं पहननी है, जूते पहन के अंदर नहीं जाना। उन्हें देखकर अपना सर झुकाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। हमें उन्हें देखकर यह महसूस होता है कि ये ठाकुर जी साक्षात हैं। लेकिन दोस्तों, जो ठाकुर जी हमारे घर पे विराजित हैं, उन्हें हम साक्षात नहीं समझते, उन्हें हम चैतन्य नहीं समझते, उन्हें हम जागृत नहीं समझते। और यही सबसे बड़ी हमारी भूल है। जब भी हम अपने घर पे लड्डू गोपाल को विराजित करें तो उनकी वात्सल्य भाव से ही सेवा पूजा करें। ऐसे ऐसे लोग हैं कि बाहर चले जाते हैं, ठाकुर जी को घर में ही अकेला छोड़ देते हैं, ताला लगा देते हैं और उनके पास सिर्फ मिश्री रख जाते हैं। सोच कर देखिए, क्या तुम 2 दिन 3 दिन मिश्री खाकर रह लोगे? नहीं रह सकते ना, सिर्फ मिश्री खाकर। देखिए, मेरे पास एक कमेंट आया था कि ठाकुर जी हमसे अपनी सेवा क्यों करवाते हैं? अगर उन्हें भूख लगेगी तो वह खुद से खा सकते हैं, अगर उन्हें प्यास लगेगी तो वह जल भी पी सकते हैं। और इनके घर पे खुद लड्डू गोपाल विराजित भी हैं, लेकिन यहाँ उनकी सेवा नहीं करती हैं। देखिए, ठाकुर जी घर घर में क्यों विराजित हैं? ठाकुर जी सबसे अपनी सेवा क्यों करवाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यह अटल सत्य है कि सबकी मृत्यु निश्चित है। सब लोगों को बैकुंठ जाना ही जाना है और एक ना एक दिन मृत्यु सबको आनी है। अब देखिए, ठाकुर जी ने स्वर्ग भी बनाया है, नर्क भी बनाया है। और यदि हमारे कर्मों के कारण हमें बैकुंठ के अलावा नर्क में जाना पड़ गया तो, या फिर स्वर्ग में रहना पड़ गया और हमारे कर्मों के अनुसार वहाँ पर बताया जाएगा कि तुमने ये अपराध किया था, वो अपराध किया था, ऐसे कर्म किए थे, तुमने गलत कर्म किए थे, इसीलिए तुम्हें नर्क भोगना पड़ रहा है, तो हम वहाँ पर ठाकुर जी से शिकायत करने लग जाएंगे कि ठाकुर जी, हमने आपकी इतनी सेवा की, इतनी पूजा की, आपका इतना मंत्र जाप किया, आपकी इतना पूजा व्रत जब तब करने के बाद भी हमारे जीवन में इतने दुख, इतने कष्ट, आपकी सेवा करने के पश्चात भी हमारे जीवन में कभी सुख आया ही नहीं। हम जब तक इस संसार में रहे तब तक तो हमने दुख भोगा, इसके बाद जब हम यहाँ आए तो हमें यहाँ पर भी दुख मिल रहा है। इस तरह से ठाकुर जी से दुनिया भर की शिकायतें करने लग जाएंगे। हमने आपकी सेवा की, पूजा की, आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, दुनिया भर की शिकायत। अब ठाकुर जी बोले कि इससे पहले या मुझसे दुनिया भर की शिकायत करे, इससे पहले बाल स्वरूप में, लड्डू गोपाल के स्वरूप में इसके घर पे विराजित हो जाओ। ठाकुर जी बोले, कभी ना कभी तो ये भी गलती करेगा, कभी कभी या सर्दियों में मुझे ठंडे जल से स्नान कराएगा, हो सकता है भयंकर गर्मी में या मुझे मोटे वस्त्र पहना दे, या फिर सर्दियों में मुझे ठंडे वस्त्र पहनाए। इतनी भयंकर जब गर्मी होगी, भयंकर गर्मी में खुद तो एसी चलाकर बैठेगा, कूलर चलाकर बैठेगा और मेरे पास पंखा भी नहीं लगाएगा। कभी कभी खुद तो बाहर जाकर खाना खाएगा, अच्छे अच्छे पकवान खाएगा, पर मुझे नहीं खिलाएगा, मुझे भूखा ही रखेगा। जब भी कभी घर से बाहर जाएगा, हो सकता है मुझे अकेला ही घर पे छोड़ जाए या मेरे पास खाली मिश्री रख के चला जाए कि ठाकुर जी 3-4 दिन में या 2 दिन में मैं वापस आऊंगा या आऊंगी, तब तक आप यह मिश्री खाते रहना। जब यह सारे अपराध भक्त मेरे साथ करेंगे, लेकिन मैं इनसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा, कभी इनसे गुस्सा नहीं होऊंगा, कभी नाराज नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे हिसाब बराबर करना है, हिसाब बराबर करने के लिए आया हूँ। तुम्हें मैं शिकायत करने योग्य नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुम्हारे घर में विराजित हूँ। जैसी सेवा तुम मेरी करते हो, जब तुम मेरे धाम आओगे वैसी सेवा मैं तुम्हारी कर दूंगा। हिसाब बराबर हो गया। देखिए, जो लोग ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हैं, उनकी सेवा पूजा नहीं करते हैं, वो लोग ठाकुर जी से शिकायत नहीं कर सकते कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुमने मुझे ये नहीं दिया। क्योंकि कुछ लोग अपने घर में तामसिक भोजन बनाते हैं, लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाते हैं। तो चलो छोड़ो, ठाकुर जी के लिए अलग से कौन बनाए, तो मीठी पूड़ी रख दी, कहीं फल रख दिए, कहीं दूध रख दिया, बस ठाकुर जी तुम यही खा लो। कोई कोई तो ठाकुर जी के लिए आलस्य के कारण भोग नहीं बनाते हैं। देखिए, ठाकुर जी की सेवा वही लोग करो जिनके अंदर वात्सल्य भाव हो, क्योंकि ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। जैसे आप अपने घर में एक छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही ठाकुर जी का ध्यान रखें, वैसे ही उनके खाने पीने का ध्यान रखें। और जिस दिन ये भाव आपके अंदर आ जाएगा कि हमारे लड्डू गोपाल साक्षात हैं, वो जागृत हैं, तो विश्वास कीजिएगा दोस्तों, उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जैसे यशोदा मैया अपने लाला का ध्यान रखती थी, जैसे यशोदा मैया अपने लाला से लाड लड़ाती थी, वैसे ही वात्सल्य भाव से ठाकुर जी की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।